देखिए ये अंकल है, यही दुकान का मालिक है ना। उनका बेटा जो है वो उनका चलते हैं। इतना मस्त देखिए दुकान है यहाँ पे, क्वालिटी वालिटी सब एकदम अच्छा क्वालिटी है। देखिए पूरा यहाँ पे खाली हो गया है माल बहुत। भाई हम लोग आए थे बात करें सबका, ये सब खुद खरीद रहे हैं सब बीच हो गया। चलिए देखिए अच्छा लग रहा है। तो हेलो भाई लोग, तो मैं आज बात करने वाला हूँ आज का इस वीडियो में कि मैंने उस दिन जो मेरा तीसरा दिन था उस दिन मैंने क्या क्या सीखा था, क्या क्या नहीं सीखा था, क्या क्या गलती की थी। और ठीक है, तो पहला गलती जब पहला सीख था कि जब भी आपको बोलना है, जब भी आपको इंटर करना है किसी शॉप में, तो आपको हंसना नहीं, आपको सीरियसली होकर बोलना है और आपको इमेच्योर बिहेव नहीं करना है। आपको एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है। जैसे कि कोई भी अच्छा चीज़ को पता लगे तो ऐसा नहीं कही वाह क्या बात है, वाह हाथ मिलाओ, ये ठीक है ना। या फिर या फिर हँसना नहीं है और ये करना ठीक है, ज़्यादा हँसना नहीं है और ज़्यादा और भी और कोई चीज़ दिखी हो तो तारीफ़ नहीं करनी, भाई क्या बात है, वाह आपने अच्छा काम किया, ये वो चीज़ें। और इसके बाद मैंने सीखा था कि कॉन्फिडेंस जो है लेकर बोलना है। कॉन्फिडेंस जो होने से आपका बहुत सारा चीज़ जो है वो आप कर पाते हो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज़ जो है आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे कि अभी मैं बोलने में समस्या हो रही थी क्योंकि भाई मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी मेरे कॉन्फिडेंस है तो मैं अच्छा ऐसा बोल पा रहा हूँ। और इसके बाद मैंने क्या सीखा था फीडबैक फीडबैक हाँ फीडबैक देखो कि आपको जो भी चीज़ मैं बता रहा था कि आपको ब्रोकरी में लिखा था ब्रोकरी में, है ना। तो ये बोलो जो भी चाहे सेल्स पिच है ये कि आपको ये फ़ायदे हो ये फ़ायदा हो। तो आपको करना है भाई, करना ये है आप सोचना है कि भाई क्या ऐसा ऐसा एक ऐप है हमारे पास या जो भी बिजनेस है ना, जो कि ठीक है इन चीज़ों में काम करेंगे तो क्या आप उन पे टाइम देंगे तो मैं जो भी चीज़ें तो कुछ सवाल पूछना है, ठीक है। पहले भी मैं गया था तो कुछ सवाल पूछ रहा था जैसे कि आपका मंथली यूजर कितना है ना, सेल्स कितने होते हैं, मिनिमम सेल कितना है, मैक्सिमम सेल कितना है, कितने देर से बढ़ रहे हैं यूजर, है ना। और कितने लोग खरीदते हैं कितने लोग नहीं खरीदते हैं, ये रेशियो जो भी चीज़ें हैं अब तक पूछना है कि भाई ठीक है ये चीज़ हो गई, है ना। चीज़ें करना जैसे कि आपका जो भी चीज़ है इसमें दिक्कत आती है ना। जैसे कि आप जब स्टॉक खरीदते हो तो क्या उसमें दिक्कत आती है, क्या आप खरीदने का थोड़ा रिस्क रहता है, या हाँ मैं ये खरीदूंगा तो क्या वो भी चीज़ें पसंद आएगी नहीं आएगी, हाँ। मैं बोला कि हाँ तो ठीक है, बोलना है देखो मेरे पास एक ऐसा ऐसा फीचर है इसमें, ये आपका जो भी समस्या है बाद में बोलना है, पहले पूछना है उनसे, ठीक है हाँ कि क्या आपको ऐसा समस्या आती है, ठीक है क्या चाहते हैं उसमें है? और क्या एक और मेरे मेरे क्षेत्र में क्या था, क्या और सवाल होगा कि भाई क्या क्या आपका जो भी ऐप है, क्या जो भी आपका शॉप है, ऐसा चाहते हैं कि आपका जो शॉप है फेमस तो हो जाए लेकिन फेमस होने के साथ बस फेमस बना रहे, ठीक है। तो चाहते हैं हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लेना है, ठीक है, लिखने की अटेंड करना है यहाँ भाई। जिस तरह से डॉक्टर आपका जब भी आप पे आते हो कुछ बताते हो तो आप लिखते रहेंगे जो चीज़ें, है ना। ऐसे ही करना है, ठीक है। ये मैंने चीज़ कि डॉक्टर का जो भी एग्जाम्पल दिया, ये एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की जो भी सेल्स सक्सेस नाम से है, शायद वहाँ से पढ़ी है ना। 15-16 चैप्टर मैंने पढ़ लिए, आधा से आधा ही मान लो, कुछ बाकी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, दोबारा पढ़ूंगा अच्छे से ध्यान से। और मैंने ये सीखा कि भाई हाँ पहले सवाल पूछना है, सभी सभी सवाल पूछो, हाँ ये कुछ मान लो कम से कम ये चीज़ें बाद में। और मैंने ये सीखा कि अब ये यूट्यूब से सीखा है, ठीक है, और यूट्यूब से सीखा है लेकिन भाई विश्वास मुझे आया है अनुभव से, है अनुभव से कि ये पहले भी मुझे था नहीं था कि भाई आप जो दाम है ना पूरा 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 कम कर देते हो, 200 रुपया एक महीना, ऐसा नहीं करना है। एक रीजनेबल थोड़ा सा महंगा है ना करना है, ताकि भाई ऐसा उनको बिलीव हो कि हाँ कि महंगा है, ठीक है कि सस्ता होने पर सोचेगा भाई क्या सस्ता है कि क्या ही कर पाएगा, ठीक है ना। तो महंगा 500 रुपये तक वो जो मेरे हिसाब में बिलीव हुई होगा कहाँ थोड़ा सा महंगा है तो उससे क्या पता फायदा हो जाए ना। क्योंकि सस्ता रखोगे तो मान लो हो जाएगा, मान लो 100 लोग खरीदे, मान लो थोड़ा सा महंगा कर दिए 3 गुना 2 गुना, ठीक है। 50 लोग ही खरीदे 20 लोग ही खरीदे, है ना, टाइम तो बचेगा भाई। पैसा तो उतना ही आता है ना, हार्ड वर्क अधिक कर पाओगे, है ना। हार्ड वर्क अधिक कर पाओगे, ग्रो जल्दी कर पाओगे कि कम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान अधिक से दे पाओगे तो बहुत सारे फायदा है, ठीक है। नुकसान बहुत कम है। और मैं क्या सीखा था,
हाँ भाई, वेरी गुड। पहला देखो क्या हो रहा था ना कि जो फर्स्ट सेकंड डे मैंने गया था भाई, जिंदगी देखो करीब करीब मैं 2 सालों से कोडिंग कर रहा हूँ। मेरा प्लानिंग था कि भाई ये करूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा तो ऐसा बनूंगा, इस ऐसे ये होगा वो होगी। लेकिन उन 2 सालों में अभी तो 2 साल पड़ गए। और 2 साल के बाद ही मैंने पहला जो गया था एमवीपी को टेस्ट करने के लिए। एमवीपी मतलब कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब कि जो भी आपका मेन फीचर्स है आपके बारे में है ना, जो भी फीचर है उनको जाकर चेक करना कि आपके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या फीडबैक है ना। तो वही मैं गया था। आप सोचो यार, इतना जिन्होंने जिन्होंने सोच रहा था ठीक है, जगह ऐसा ऐसा होगा ठीक है, और आप गए करने है ना। भले ही आपका जो भी है, और पहले पहले ही आपका जो भी चीज़ है आपको तारीफ हो गई कि हाँ इतना अच्छा किया, तारीफ की। आपको लोग ने बोला कि हाँ आपने अच्छा काम किया, ये चीज़ हेल्प करने की कोशिश की। क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। और पहले दिन गया था तो मैं सोच के भी नहीं गया था कि भाई मैं बेचूंगा। पहले दिन गया था एक टेस्ट करने के लिए। तारीफ मिली, जो मुझे मुझे उम्मीद थी कि भाई कि हाँ ये लोग खरीद सकते हैं, सुझाव मुझे हेल्प मिल सकती है। उसका जो मैं सेकेंड डे गया वहाँ पे क्या यार, कैसा दिन था पहला दिन। सेकेंड सप्ताह दोस्ती बन गई पूरा अच्छा से, पूरा ये चीज़ें है ना। व्हाट्सअप पे अच्छा मुझे निराशा मिली क्या कि उसने तो मुझे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि भाई देखो, पहला और सेकंड शॉप के इतना काम मुझे, ये एक होता है ना ओवरवेल जो होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं बौखला जाना। अंदर से वही हो जा रहा था, क्योंकि भाई इतना दिन से सोचते हो ठीक है, और रियलिटी में वो दिन आती है ना जो चीज़ करने में, तो एक अलग से फीलिंग आती है ना। जो कि मैं ये वही था मुझे मुझे लगता है कि क्या है ये, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ठीक है। मुझे लग रहा था कि भाई कि ऑयलिंग जो लगाते हैं तेल में अधिक लगा दो तो अजीब सा गर्मी होती है शरीर में, क्या होता है ठीक है। हो सकता है कि ये भी हो और वो दोनों भी कारण हो, है ना। और सेकंड में भी यही हुआ था कि ठीक है, तो यार एक दिन तेल लग गया ठीक है। सेकंड तो वैसा नहीं हुआ था, सेकंड में भी सेम ऐसा ही हुआ। रोक ला गया था एक तरह से, क्योंकि भाई उस दिन भी मैं गया था तो मैं भाई दिमाग ही काम नहीं करता, मैं सुन ही नहीं पाता। मैं जो पहले से सोच लिया था वही चीज बोल रहा था। कोई बंदा बोल रहा है, सामने वाला मोहित बोल रहा था उस दिन। सेकंड सेकंड दिन भी मोहित आया था ठीक है ना। सेकंड दिन मोहित आया था, और क्या हुआ था वही कि भाई साफ एकदम। उस दिन मुझे लगा कि भाई यही चीज है, लेकिन मैं तो थर्ड दे गया ठीक है। तो बौखलाहट थी लेकिन कम थी। क्योंकि भाई देखो, पता है 3 दिन हो गया है अब मेरे लिए तो नॉर्मल हो गई ठीक है। सारे फिर लोग करते हैं ठीक है। यहाँ और यहाँ बता रहा हूँ, जो मैंने वीडियो नहीं बताया। उसके बाद जब मैं गया था मोहित के यहाँ, तो पे एक बंदा जो आप बेचने की कोशिश नहीं करते हैं ना, भी बहुत कुछ बेच सकते हैं। ये भी मैंने देखा ठीक है। क्योंकि भाई वहाँ जो भी दोस्त थे उसके मोहित के लाइब्रेरी के दोस्त है ना, उन लोगों ने ये लिया भाई कैसे पढ़ते हैं। सब लोगों ने ट्राई किया पढ़ने का, क्या है क्या नहीं, पूछा उनसे ठीक है वहीं से। और उनके जो एक मालिक थे उनसे भी उन्होंने पूछा भाई क्या है क्या है। और ये उन्होंने एक तो ये लिया भी ऐसा चीज़ है ना कि पढ़ेंगे। उनका खुद का भी एक ऐप था, बनाया था MS पे नाम का ठीक है। संतोष सर नाम है उनका ठीक है ना। अच्छे आदमी थे, अच्छे ही बोले, अच्छे लगे बहुत, ठीक है क्या हुआ, समझदार लगे। हाँ, तो मैं कहाँ था, तो मैं यहाँ पे था देखो यही। अभी भी मुझे थोड़ा बहुत बौखलाहट की फील हो रही है ठीक है। और मैं जब वहाँ से आया ना तो 2 दिन तक मान लीजिए अजीब सी फीलिंग दिमाग में, कि एकदम खुशी कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ गया था। एक तो है कॉन्फिडेंस, हाँ एक है कॉन्फिडेंस उसके आने के बाद ही। पहला के शॉप के बाद भाई सेकंड शॉप में, थर्ड शॉप में इतना ज़्यादा बढ़ गया कॉन्फिडेंस कि मुझे डर ही गया वो साफ एकदम। और मैं जब घर आया, वहाँ पे घर पे आया तो पूरा तरीके से भाई कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं भी जा रहा हूँ एकदम। अब डर नहीं भाई एकदम पूरा। और ये जो माइंड में वो कॉन्फिडेंस था या कि बौखलाहट थी ओवरवेलिंग, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही भाई। ये दोनों चीज़ें होंगी। इस पे भाई और भी मैं थोड़ा सा करूँगा रिसर्च ठीक है। समझ लेना यही दो चीज़ें हो गई। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो आपका फायदा ही होता है, ओवरवेलमिंग से ही आपका जो भी चीज़ होता है ऐसा चीज़ होता है। तो ये एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था भाई। कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था और बौखलाहट भी हो गई। तो मैंने कैसे कैसे करके दिमाग को ज़्यादा फील कर गया। और एक और चीज़ मुझे पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं तो पहले क्या था कि मेडिटेशन मेडिटेशन करता था ठीक है नॉर्मल।
अच्छा नहीं हुआ तभी, लेकिन आपका 4 आवर्स लगेगा, ठीक है? 4 आवर क्या होगा? 4 आवर 6 आवर ऐसा हो गया था कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, 6 आवर्स सो रहा हूँ, 8 आवर्स सो रहा हूँ, 10 आवर्स सो रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, उसमें मैं 2.5 घंटे में मैं सो के उठ गया। और लेकिन उसके सोने के पहले मैंने मेडिटेशन भी नहीं किया था। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है कॉन्फिडेंस में। अब जब आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो मतलब हाँ, एक और चीज भाई साहब, इतना इम्पोर्टेंट चीज मैं कैसे भूल गया यार। मैं कैसे मिस कर दिया लिखना उसको। देखो, सुनो इम्पोर्टेंट चीज क्या है भाई। देखो, ये तो पता है कि कॉन्फिडेंस मैं फील कर रहा था, ठीक है? लेकिन बहुत सारी बात, बहुत महीने पहले की बात है, मैंने एक तरीका जो है मेडिटेशन का वो मैं निकाला था, ठीक है? जिससे कि बहुत सारी चीज, जैसे कि आप उसे सॉल्व हो रही है ना, इतना फास्ट जो फोकस हो रहा था, ठीक है ना? मैं क्या ही कहूँ उसके बारे में, ठीक है? और जब आप पूरा होते हैं ना कॉन्फिडेंस, तो उसी तरह का जो आप मैं मेडिटेशन करा था उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर होती है। जैसे कि आप मैं अभी मैं फोकस होती है, आप देखोगे कोई भी आदमी फोकस होगा तो आपका जो आई कांटेक्ट होगा ना, या फिर ऐसे मूवमेंट हो गए, इसी तरीके से हो गया, एकदम पूरा इस तरीके से होगा, ठीक है? उसमें होता क्या है, जो भी आई का आई बहुत सारी चीज़ होता है, ठीक है? अब आपको क्या सिखाओ, ये मेडिटेशन का जो भी कोर्स होगा उसमें बताऊंगा, ठीक? सिमिलर चीजें हो रही है भाई यहाँ पे। क्योंकि यही इसी कारण होती है भाई। देखो, पहले मैं 1 घंटे कर रहा हूँ मेडिटेशन, ठीक है? फिर भी मैं 4 घंटा 4 घंटे नहीं हो रहा था, 6 घंटे में सुबह उठ रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ मैंने सुबह में मेडिटेशन, सुबह सुबह कैसे भाई पेट, सुबह हाँ, सुबह मेरा पेट सब साफ नहीं होता, और कैसे कम किया था मेडिटेशन, ठीक है? मैं भाई वहां से आ रहा हूँ, हमको मेडिटेशन भी नहीं किया समझ पहले, है ना? इससे पहले बार तो मेडिटेशन मेडिटेशन नहीं करता था पहले, तो 10 घंटे आराम से 10 घंटे सो जा रहा था, और उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, है ना? मतलब कि जब भी मैं नहीं करता था मेडिटेशन, तो मुझे सोने से पहले तो उठने में यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या होती है, ठीक है? लेजीनेस फील होती है। यहाँ पे मैं 2.5 घंटे में, ये एक डिस्कवरी है ये। भगवान जी अगर मैं इस पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। ये मिलने वाला है कंटेंट, इसको बोलता है कंटेंट। जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। बी कॉन्फिडेंट, मेडिटेशन इज विद इन कॉन्फिडेंस। ये मैंने जाना, मतलब मेडिटेशन का बहुत सारा चीज होता है। ये तो वही तो भाई, देखो उसी के कारण तो भाई मैं 2.5 घंटे में सो के उठ जा रहा था, और मैं पूरा दिन एकदम फ्रेश हुआ। पूरा दिन नहीं, लेकिन भाई उठ गया पूरा, मुझे लेटनेस नहीं हुई उठने में। क्या कारण हो सकता है? देखो, मेडिटेशन थोड़ा अलग मानते हैं कॉन्फिडेंस में, और उस टेक्निक में जो मेडिटेशन में बताता है, सिमिलरिटी तो है। आई में आई के जो भी चीज़ें यहाँ के जो भी है इसमें है, ठीक है? भले ही मान लो कि मेडिटेशन जो है उसके बराबर नहीं है, क्योंकि भाई मैं 20 मिनट्स करता हूँ तो उसका उसका मिलता है फल, है ना? लेकिन जो कंपनी तो पूरा दिन फुल दिन पूरा हो रहा था, ठीक है? दिन तक ले, तो इतने घंटे जो थे ना, और पूरा एकदम ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है अभी कम हो गया या बढ़ गया। एक कांस्टेंट जो वो कॉन्फिडेंस था उसके, मान लो कि वो मेडिटेशन ही करके हो रहा है, ठीक है? कुछ पार्ट में कुछ अंश में मेडिटेशन ही हो रहा है, और बहुत लंबा टाइम हो रहा है। इसी कारण से भाई मैं, ऐसा नहीं हुआ कि उसी दिन से हुआ, उसके बाद भी सेकंड डे भी ऐसा ही हुआ। मैं बिना मोटिवेशन के सुबह सुबह और पूरा जल्दी उठ के सारा थर्ड डे कैसे कैसे मेरा बखलाहट कम हुआ, ठीक है? थोड़ा सा कम हुआ। थर्ड डे आज ही है, देखते हैं यहाँ से क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि भाई मेडिटेशन तो मैं कर लिया हूँ, क्योंकि भाई मेडिटेशन करने से पहले मेरा था सिर भारी जैसा था, कुछ था ना। क्योंकि भाई आज मैं थोड़ा सा झगड़ा कर गया, झगड़ा नहीं बोलो, एक तरह से गुस्सा कर गया था। क्योंकि देखो हाँ, ये एक और चीज, 2 दिन से भाई सोने से पहले मैं उससे पहले मैं सोने से पहले उससे पहले एक बार सुबह सुबह उठने के बाद सोने से पहले मैं करता था मेडिटेशन, 2 बार, 1 घंटे, ठीक है? अब मैं नहीं कर रहा था मेडिटेशन, है ना? तो थोड़ा बहुत गुस्सा होती है ना, गुस्सा। लेकिन एक और चीज है, मैं गुस्सा नहीं था, देखो मैं थोड़ा सा अलग ही फीलिंग था, क्योंकि भाई मैं
मुझे अवेयर था कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ ठीक, और मैं जानबूझ के गुस्से की एक्टिंग करता और मैं गुस्सा कर पा रहा था। पहले क्या होता था, पहले गुस्सा होती आती ही नहीं भाई, जब करते हैं मेडिटेशन गुस्सा आती ही नहीं, है ना? लेकिन इस बार तो मेरा अवेयरनेस हो रही थी। मैं समझ पा रहा था कि क्या चीज़ हो रही है, क्या होता है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है? और भाई एक और चीज़, जब मैं नहीं करता मेडिटेशन तो गुस्सा आता भी है ना, तो मुझे पता ही नहीं चलती। ऐसा हुआ था एक बार पहले कि मैंने एक बंदा था जो मेरा दोस्त था अथर्व, उसको मैंने कुछ बोल दिया था। तो मुझे लगा मैंने गुस्से में नहीं बोला। 2 दिन तक मुझे गुस्सा वैसा ही सेम सेम मतलब ही वैसा ही है। फिर मैंने सोचना कि कोई तो एक बार सोचते हैं ना, करना कोशिश करते हैं। जब मैंने किया तो मुझे लगता था भाई, मुझे फीलिंग था वो गुस्सा का ही था, फीलिंग था। बहुत कम था यार, जो भी चीज़ होती। 2 दिन तक समझ लो यार। कॉन्फिडेंस जो है एक बहुत मेडिटेशन का, आप अगर दिन भर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो तो भाई एक तरीके से आपका नहीं कर रहे हो कॉन्फिडेंस, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो तो आपका बहुत नुकसान है भाई, जो कि हो सकता है कि मेरे साथ बढ़ता है। मैं 1 घंटे कर रहा हूँ मेडिटेशन, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने में या घूमने में कहीं भी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपका। आप नहीं भी कर रहे हो मेडिटेशन, ठीक है ना? लेकिन आपके आपके कॉन्फिडेंस है, आप चलते हो तो कॉन्फिडेंस चलते हो, आप बोलते हो तो कॉन्फिडेंस से बोलते हो, कोई भी काम करते हो तो कॉन्फिडेंस से करते हो, तो उसमें बहुत सारा चीज़ हो रहा है। मेडिटेशन का भी हिस्सा है, एक ये तो मैं जान गया, है ना? भले ही कम हिस्सा है, लेकिन ये तो जान गया मैं कि हिस्सा है, कुछ है। क्योंकि मैं बोलता अभी बोला मैं गुस्सा आया था, गुस्सा नहीं था, मैं गुस्सा चांद से करता था, ठीक है? कंट्रोल थी, एक अलग तरीका के, ऐसा ही मान सकते हो कि उससे अधिक पावर ये हो गया। क्योंकि मैं पहले मेडिटेशन करता था, मतलब करता था, तो भले ही एकदम पूरा गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन जो एक अवेयरनेस होती है ना, समझने का, वो बैक वो गायब हो जाती है। तो ये मान सकते हैं कि आपका जो भी है, अगर आप 24/7 कॉन्फिडेंस होते हो तो आप एक तरह का मेडिटेशन ही कर रहे हो। मेडिटेशन का जो एक होता है फायदा होता है, एक वो हो रहा होता है। कमाल का चीज है, कमाल का भाई। बी कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस रहो, हमेशा, हमेशा। मैंने ये सीखा, अभी मैंने सीखा, मुझे याद है। सब मैं भूल जाता, इसी कारण से मैं लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात मैं भूल जाता हूँ, साला बता। देखो मैं बात भूल गया था, अभी मुझे याद है। चलो कम से कम ये चीज करने का फायदा एक तो है भाई कि मैं बात को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई, इस वीडियो से मैंने खुद भी बहुत सारी चीज सीखा, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज था, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे याद आ गया भाई, ये याद है। आप लोग के लिए बनाना वीडियो, मुझे फायदा हो रहा है, हमें बताओ यार सब। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।